अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रियाजुल जन्नह पर जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे पहुँचा जाए। ये सब बहुत कंफ्यूजिंग सा प्रोसेस था, तो हमें भी काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो होनी चाहिए इसके ऊपर भी। अच्छा, जब आप मस्जिद में जाते हैं तो तकरीबन मोस्टली पिलर्स के ऊपर आपको ये साइन मिल जाएंगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर सलाम के लिए रास्ता, जो कि मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में भी होते हैं अर्तवान के जानने के लिए। और बहुत सारे लोग इसके लिए इस पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये रियाजुल जन्नह को जाने के लिए रास्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब आप जैसे ये आगे चलते जाएँ हैं तो वो देखिए सामने एरो के साइन बने हुए हैं, उनके ऊपर बिल्कुल यही चीज़ दोबारा रिपीट हुई हुई है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो अगर इन साइन को आप फॉलो करते करते आप चले जाएँ तो ये वो रास्ता है जहाँ पे आप एक्चुअली रियाजुल जन्नह में नहीं जाएंगे। ये आप देखें कि अगले पिलर के ऊपर फिर एरो बने हुए हैं और गाइड किया हुआ है, और वही चीज़ उर्दू, अरबिक, अंग्रेज़ी और मेरे ख्याल एक आधा और लैंग्वेजेस में भी लिखी होती है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम का रास्ता। आगे जाएं तो एक रास्ता अभी बल्कि हम जाते हैं तो आपको मैं दिखा देता हूं कि ये सामने यहाँ पे सिक्योरिटी वाले खड़े हुए हैं और यहाँ पे एरोज़ आप इस तरफ को पॉइंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें तो ये कोई भी सिक्योरिटी वाले कुछ भी पास या कोई चीज़ नहीं चेक कर रहे, जो भी आता है सिर्फ मर्दों और औरतों को अलग अलग कर रहे हैं, बाकी यहाँ से आपको जाने देते हैं। आप सीधे चलते जाएं और ये रोज़ा की तरफ जा रहा है रास्ता। ये रास्ता सीधा एक वॉक थ्रू किस्म का पाथ बनाया हुआ है, जिसमें आप एक साइड पे रोज़ा में एंटर होते हैं और दूसरी साइड से निकल जाते हैं। सिर्फ आपके पास इतना टाइम होता है कि आप दरूद और सलाम वगैरह पढ़ सकते हैं। वहाँ पे रुकने का या नफल पढ़ने का आपको अलाउ नहीं करते, जल्दी जल्दी आपको आके ले जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये रियाजुल जन्नह ये नहीं है, वो कम्प्लीटली दूसरी तरफ है। अब चलते हैं हम उसकी तरफ, जहाँ पे आपको ये साइन नज़र आएगा ना कि रियाजुल जन्नह में दाखिल होने के लिए इजाज़तनामा दिखाए। तो यानी अब आप उस साइड पे आ गए हैं जहाँ पे रियाजुल जन्नह में जाने देते हैं। अब ये इजाज़तनामा क्या है, चले मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नुसुक की ये ऐप है जो आपने डाउनलोड करनी है। ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे दोनों पे अवेलेबल है फ्री। तो इसको डाउनलोड करके आपने रजिस्टर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है, सिर्फ आपने पासपोर्ट डिटेल देनी है और कर लेना। लेकिन अगर फिर भी किसी चीज़ की ना समझ आए तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको गाइड कर दूँ। रजिस्टर करने के बाद आपके पास ये वाली ऑप्शन आ जाएंगी, तो यहाँ पे आपने प्रेइंग इन द नोबल रौदा चूज़ कर लेना है। उसके बाद नेम सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है, तो आपको वो अवेलेबल कैलेंडर डेट्स दे देगा। अभी तो इस कैलेंडर पे कोई डेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जाती हैं। डेट और टाइम चूज़ करने के बाद आपको ऐसा एक परमिट मिल जाएगा जो कि उधर दिखाना होता है। परमिट के वगैरह के बाद आप इधर आ जाएंगे, ये जहाँ पे ये ब्राउन कलर के पर्दे से लगे हुए हैं या एरोज़ लगे हुए हैं। यहाँ पीछे देखें आपको बहुत लॉन्ग क्यूज़ और वो बैरियर बने हुए हैं। ये सारा वो रास्ता है जहाँ से रोज़ा रसूल के अंदर जाते हैं, रियाजुल जन्नह के यानी के अंदर जाते हैं। ये देखें सामने वो बहुत यहाँ पे स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। आपके पास अगर परमिट नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते। आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें क्यू लगने में, क्योंकि वो 3-4 जगह पे चेक कर रहे होते हैं। और जहाँ जहाँ पे वो लोगों को हम देख रहे थे कि जिनके पास परमिट नहीं थे या उस टाइम के भी परमिट नहीं थे उस स्लॉट के, तो उनको बिल्कुल वो फ़िल्टर करके साइड पे करते जा रहे थे। तो यहाँ से आप वैलिड परमिट वाले लोगों को फिर ये गेट नंबर 39 से रोज़ा के अंदर जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। हर स्लॉट तकरीबन आधे घंटे की होती है, तो इस हिसाब से आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है यहाँ पे सुकून से बैठ के नवाफिल पढ़ने का और दुआएं करने का।
और उसके बाद ऑब्वियसली जब आपका स्लॉट का टाइम ख़त्म हो जाता है तो फिर वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चले जाएं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें इस चीज़ का ख़्याल करना चाहिए, क्योंकि पीछे और लोग भी इतने क्यूज़ में लगे होते हैं। हर किसी की कोशिश होती है कि वो आके यहाँ पे इबादत कर सके। तो जब वो हमें टाइम देने के बाद रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग तो उठते नहीं हैं। मैंने देखा था कि उनको काफ़ी बार कहना पड़ता है, तो जो कि मेरा ख़्याल गलत है, क्योंकि हमें टाइम देना चाहिए कि जो पीछे और लोग भी आ रहे हैं उनको भी टाइम मिलना चाहिए। हम जितनी जल्दी ये जगह क्लियर करेंगे, वो पीछे दूसरी स्लॉट वाले लोगों को बुलाएंगे, तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। मतलब हमें थोड़ा सा सेल्फिश नहीं होना चाहिए, दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए कि बाकी लोग भी इतनी दूर से आए हैं, वो भी इबादत करने आए हैं, उनका भी हक़ है कि वो भी यहाँ पे आके नवाफ़िल पढ़ लें और दुआएं कर लें। अगर हम वहाँ से नहीं उठेंगे, वहीं पे बैठे रहेंगे, तो फिर ऑब्वियसली उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि जितना टाइम आपको दिया जाता है उस टाइम में आप नवाफ़िल पढ़ें, दुआएं पढ़ें और फिर आप जगह खाली कर दें और मज़ीद आने वाले लोगों को भी मौका दें। तो इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हमें रियाजुल जन्नह से बाहर के रास्ते की तरफ गाइड कर देते हैं। तो बाहर हम मस्जिद के सेन में आ गए हैं। आई होप ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अभी रमज़ान में ज़ियारत के लिए जा रहे हैं और जाना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो और कोई फर्दर डिटेल चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।